बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ क्राइम एंड इट्स टाइप्स। क्राइम क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी 9 टाइप्स हैं। तो आज हम इस लेक्चर में व्हाट इज़ इट क्राइम एंड इसकी पहली जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर जो ये 6 रह जाएंगे, 6 जो प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी, ये क्राइम रह जाएंगे, तो इसको बाद वाले लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखें हम व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम इज़ द वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इनएक्टेड बाई लोकल, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट्स, कंट्री और रीजन। यानी कि क्राइम वो लॉज की वायलेशन का नाम है। क्राइम ख़िलाफ़ वायलेशन ऑफ लॉज, कानून की खिलाफ वर्जी का नाम क्राइम है। कानून जो कौन से कानून जो कि लोकल या स्टेट या बनाए होते हैं, या फेडरल गवर्नमेंट्स ने या वफाकी हुकूमत ने जो लाज बनाए होते हैं, या कंट्री जो मुल्क की बुनियाद पर बने होते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटी माशरे की वजह से, यानी कि मतलब कि जो अच्छे कवानीन की खिलाफ वर्जी के नाम को हम क्राइम कहते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी 3 टाइप्स। पहली है क्राइम अगेंस्ट स्टेट, दूसरी है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, तीसरी है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो पहली है जो टाइप वो है क्राइम अगेंस्ट स्टेट। ये क्या है? द क्राइम डैट वायोलेट्स द लॉज ऑफ द स्टेट। क्राइम अगेंस्ट स्टेट वो क्राइम है जो कि स्टेट के लॉज की वायोलेशन खिलाफ वर्जी करता है। जो एक स्टेट ने यानी कि एक हुकूमत ने जो लॉज बनाए होते हैं, स्टेट ने गवर्नमेंट ने लॉज बनाए होते हैं लोगों की फलाह बहफूज के लिए, उसकी खिलाफ वर्जी के नाम को क्राइम अगेंस्ट स्टेट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ क्राइम वायोलेट्स फेडरल लॉज एंड इज़ हैंडल विद इन द फेडरल कोर्ट सिस्टम। जो ये टाइप है क्राइम की, ये जो है ना फेडरल लाज, यानी कि वफाकी हुकूमत ने फेडरल लाज, जो वफाकी हुकूमत ने लाज बनाए होते हैं, अच्छे वो लाज बनाए होते हैं कौम की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ की वर्जी को हम क्राइम अगेंस्ट स्टेट कहते हैं। और ये हैंडल विद द फेडरल कोर्ट सिस्टम, और ये उसी यानी कि मुल्क के कंट्री के जो कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, वो ही इन क्राइम को हैंडल करते हैं। तो दिस टाइप काजेज क्राइम लाइक टेररिज्म इन द कंट्री और रीजन, यानी कि जिस रीजन या किस कंट्री, किस स्पेसिफिक एरिया में जो जहाँ इन लाज की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, वायलेशन हो रही होती है, वो वहाँ दहशत गर्दी जैसे अनासर पैदा कर सकते हैं। दहशत गर्दी, खुदकुश हमला, ऐसे जो भी अनासर होते हैं वो वहाँ इनकी खिलाफ वर्जी करने पर पैदा हो सकते हैं। स्टेट क्राइम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाई पॉपुलर एंड एकेडमिक ऑथर्स, यानी जो स्टेट क्राइम होता है, ये जो मशहूर और मुसन्नफ़ होते हैं या एकेडमिक ऑथर्स होते हैं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्टेट क्राइम को सिर्फ वही एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इसकी स्पेसिफिक फील्ड में लगे हुए हैं। ये नहीं है कि मैं इधर से उठा वो उधर से उठा वो एक्सप्लेन करने लगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नहीं, जो इस स्पेसिफिक फील्ड में माहिर हैं वो ही सिर्फ इनको यानी कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दिस क्राइम में आल्सो वायलेट्स द लॉज ऑफ इंटरनेशनल, ये स्पेसिफिक रीजन के खिलाफ वर्जी तो करते हैं ये स्टेट क्राइम। तो ये जो है इंटरनेशनल, मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड स्टेट है, तो उसके भी लॉज एक कंट्री पर, एक स्पेसिफिक रीजन पर, वो फेडरल गवर्नमेंट पर होते हैं। जब कोई स्टेट की खिलाफ वर्जी कर रहा था तो ज़ाहिर बात है वो इंटरनेशनल की भी खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। तो आगे जो दूसरी टाइप है वो है क्राइम अगेंस्ट पर्सन। क्राइम डेट डायरेक्ट वायलेंस द पर्सन इज़ कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट पर्सन, यानी कि जो एक शख्स के ख़िलाफ़ एक शख्स के ख़िलाफ़ डायरेक्ट वायलेंस की जा रही होती है, उसको हम क्राइम अगेंस्ट पर्सन कहते हैं। जो डायरेक्ट, यहाँ जो मेन लफ्ज़ है वो है डायरेक्ट, पर्सन के ख़िलाफ़ जो डायरेक्ट वायलेंस होती है, पर्सन को किसी भी किस्म की यानी कि परेशानी का में मुब्तला करने के नाम को जो डायरेक्ट होती है, उसको हम क्राइम अगेंस्ट पर्सन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर, रेप एंड बीटिंग अनटिल किल, यानी कि कत्ल कर देना, अच्छा रेप करना किसी का, या किसी शख्स को इतना मारना कि वो मर जाए, कत्ल हो जाए। तो ये तीनों एग्जांपल हम इसकी क्राइम अगेंस्ट पर्सन में ले सकते हैं। ये हो गया क्राइम अगेंस्ट पर्सन।
क्राइम अगेंस्ट पर्सन एग्जिस्ट ड्यू टू द पॉवर्टी, अल्कोहल, ड्रग एंड लो सेल्फ स्टीम। जो ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन है ये अमूमी तौर पर गुर्बत की वजह से, अल्कोहल शराब की वजह से, ड्रग मनशियात की वजह से और पर माशरे में नीचा जो मुझे नीचा समझा जा रहा है उस लो सेल्फ स्टीम की वजह से क्राइम अगेंस्ट पर्सन ये इनकी वजूहात बनती हैं। तो ये और भी जो अल्कोहल, ड्रग और ये लो सेल्फ स्टीम और भी क्राइम की यानी कि वजूहात बन सकती है, लेकिन जो मेन है वो इसकी पर अगेंस्ट पर्सन की वजूहात में बन आती हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज वायलेंट क्राइम, यानी कि ये वायलेंट का क्राइम को इसको क्राइम अगेंस्ट पर्सन को दूसरे नाम से वायलेंट क्राइम के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी कि इसको अगर हम एक सिंपल वर्डिंग में समझाना चाहें तो वो इस तरह समझ सकते हैं कि जो फिज़िकल नुकसान पहुंचाए किसी शख्स को, फिज़िकल किसी को टच करके किसी भी तरह उसको नुकसान पहुंचाए तो हम उसको अगेंस्ट पर्सन कहते हैं। जो तीसरी टाइप्स है वो है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि जायदाद, दौलत। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज़ अ क्राइम टू ऑब्टेन मनी, प्रॉपर्टी और सम अदर बेनिफिट्स। जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ये वो क्राइम है जो पैसा, दौलत, जायदाद या सम को या इस तरह की कोई दूसरी बेनिफिट्स हासिल करने के लिए ये क्राइम होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टू स्टील बाइक इन द एब्सेंस ऑफ ऑनर, यानी कि मालिक की गैर मौजूदगी में तो कोई बाइक चोरी कर लेना, कार चोरी कर लेना या फिर इस तरह की गाड़ी कोई भी चाहे चीज़ कोई है वो स्टील कर लेना। बलगरी यानी कि घर में शाम रात को जब जो चोरियाँ होती हैं, डकैतीज़ होती हैं, वो बलगरी की किस्म में आती हैं। यानी कि रात को सब सोए होते हैं, यानी कि मालिक की गैर मौजूदगी में या सोए होते हैं, तो उसकी वजह में घर के ज़ेवरात, जायदादें, जो कागजात उनको ज़ब्त कर लेते हैं। एंड इसी तरह रोबरी होती है, यानी कि जो बार है वो सोसाइटी में फैक्ट्रीज़ को हवाले से जो माली नुकसान पहुँचाते हैं या जानने भी हो सकता है, तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज प्रॉपर्टी क्राइम, यानी कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को हम दूसरे नाम क्राइम प्रॉपर्टी क्राइम भी कहते थे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।